बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे ताकि आप ऐसे ही मज़े मज़े के पकवान पकाते और खाते रहें। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चटपटी सी मसाला कलेजी की रेसिपी। ये वीडियो मैंने ईद पे बनाई थी लेकिन मसरूफ़ियत की वजह से शेयर नहीं कर सकी, तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने ले लिया है तकरीबन 700 ग्राम कलेजी, साथ ही मैंने गुर्दे भी काट के शामिल कर लिए हैं। कलेजी को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है, लेकिन इसको हम मज़ीद साफ़ करेंगे तो उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगी तो कि कैसे साफ़ करना है। तो हमने एक पैन में पानी शामिल कर लिया है, पानी को हमने गर्म कर लिया है तो उसमें हम कलेजी शामिल कर देंगे। तो कलेजी को हमने 2 मिनट के लिए बॉईल करना है। इस तरह कलेजी के अंदर से सारी चीज़ें, अगर कोई खून वगैरह कुछ भी है तो वो निकल जाएगा और कलेजी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगी। तो साथ ही मैंने ले लिया है एक कुकर, तो उसमें मैंने आधी प्याली ऑयल शामिल कर दिया और बाकी हम खड़े मसाले ऐड करेंगे जिसमें दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची, जायफल, जावित्री, लौंग, काली मिर्च और छोटी इलायची शामिल है। और साथ ही मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर दिया है। तो इन मसालों को हम सिर्फ 1 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे बारीक कटे हुए प्याज। तो मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक काट लिए थे, तो इनको हम फ्राई करेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बहुत लाइट गोल्डन सा फ्राई करेंगे। तो जब तक हमारे प्याज फ्राई होते हैं तो कलेजी हमारी बॉईल हो चुकी है। जैसे कि आप देख रहे हैं सारा जो भी अंदर कलेजी के चीज़ें थी वो पानी के ऊपर आ चुकी हैं और कलेजी हमारी बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ हो चुकी है। तो इसमें से पानी हम ड्रेन कर लेंगे और साफ़ सुथरी सी कलेजी हमारे पास मौजूद होगी। तो प्याज हमारे लाइट गोल्डन से फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इसमें 1½ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इस पेस्ट को ऐड करने के बाद हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए ये मसाला फ्राई करना है। इस रेसिपी से कलेजी बहुत ही लाजवाब और सुपर टेस्टी बनती है। इसमें मैं आपको आगे चल के एक बहुत ही अच्छी सी टिप भी दूंगी, लेकिन यहाँ पे नए नाजरीन से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और मुझे हौसला। तो मसाले में तकरीबन 2 टेबल स्पून पानी शामिल करने के बाद इसको हमने अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और उसके बाद हम ऐड करेंगे ½ टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे और इन सारे मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे नमक हमने ऐड नहीं करना। तो मसाला हमारा फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे साफ़ की हुई कलेजी और उसको फ्राई करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि कलेजी बॉईल करने के बाद पानी हमने ड्रेन कर लिया था और कलेजी को मैंने एक दफ़ा और साफ़ पानी से वॉश किया था। तो कलेजी हमारी बहुत अच्छी तरह साफ़ हो चुकी है और इसमें बिल्कुल भी स्मेल बाकी नहीं रही। तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं टमाटर। मैंने 2 बारीक कटे हुए टमाटर ऐड किए हैं। तो अब हम साथ साथ कलेजी को फ्राई करते जाएंगे और साथ साथ बाकी चीज़ें भी ऐड करते जाएंगे। तो अब मैंने इसमें शामिल किया है 1 टीस्पून कसूरी मेथी। तो कलेजी के अंदर कसूरी मेथी का शामिल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत अच्छी सी खुशबू और बहुत अच्छा सा फ्लेवर लेके आती है। और अब इस पॉइंट पे हम शामिल कर रहे हैं 1 टेबल स्पून हरी मिर्चों की पेस्ट। तो उनको भी हमने मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें शामिल करेंगे ½ टीस्पून ज़ीरा पाउडर। तो इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। सारे स्टेप्स को एज इट इज़ फॉलो कीजिएगा, तो ये रेसिपी बहुत ही शानदार बनने वाली है। तो कलेजी को हमने सारे मसालों के साथ अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर लेंगे। तो पानी हमने उतना ही ऐड करना है कि प्रेशर कुकर लगाने के बाद इसमें पानी बाकी ना बचे, सिर्फ ग्रेवी मसाला ही बाकी बचना चाहिए। तो पानी हमने ऐड कर दिया है, इसको एक दफ़ा अच्छी तरह चम्मच चला के मिक्स कर लेंगे।
तो उसके बाद कलेजी को हम तकरीबन 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में प्रेशर दे लेंगे। और उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा सा कलेजी मसाला हमारा तैयार हो चुका है, पानी बिल्कुल बाकी नहीं रहा। तो अब बारी आती है अच्छी सी टिप की। तो इस पॉइंट पे हम 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितना भी ऐड करना चाहें। और साथ ही मैंने ऐड किया है 1/2 टीस्पून गरम मसाला। तो नमक हम इस पॉइंट पे इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि नमक पहले ऐड करने से कलेजी जो है वो रुई की तरह अजीब सी गले में फंसने वाली तैयार होती है, लेकिन अगर हम लास्ट में नमक ऐड करेंगे तो कलेजी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगी और टेस्ट में भी बहुत ही डिफरेंट लगेगी। तो बहुत ही सुपर टेस्टी कलेजी मसाला हमारा तैयार है। तो इसको डिश आउट करते हैं, फ़ाइनल लुक देखना ना भूलिएगा। तो अगर आप कलेजी इस रेसिपी पे बनाएंगे तो यकीनन सबको बहुत पसंद आएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसी बनी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।